हाँ, देखेंगे अब प्रिय विद्यार्थियों, ये जो है कक्षा 11 गणित है, अध्याय 11 है, ये शंकु परिच्छेद है। इसको कॉनिक कहते हैं, कॉनिक सेक्शंस। ये कॉनिक सेक्शंस होता है शंकु परिच्छेद। यह आपके कोर्स में केवल 4 प्रकार का है, वृत्त है, परवलय है, दीर्घवृत्त है, अधपरवलय है। तो हम आपको ये पहला पार्ट बताते हैं, वृत्त। इसे कहते हैं सर्किल। सर्किल मीन्स होता है वृत्त, और इसके फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला देखेंगे, वृत्त का समीकरण जब केंद्र और त्रिज्या दी हो। जैसे हम ये वृत्त बना दें ऐसा, और उसका ये केंद्र कर दें H, K, और ये त्रिज्या कर दें R, रेडियस जिसे कहते हैं। केंद्र और त्रिज्या दी हो तो वृत्त का समीकरण हम जानते हैं x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल त्रिज्या का स्क्वायर। ये आपका h है, ये k है। जो केंद्र दिया होता है उसको h और k मान लेते हैं, त्रिज्या को r मान लेते हैं। आपका ये सूत्र होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल r का स्क्वायर। h और k हमारे केंद्र में से निकाल लिए जाते हैं, और रेडियस जो होती है त्रिज्या वो यहाँ हो जाती है। ऐसे इसके लिए एक एग्जाम्पल है, वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जब केंद्र 3,2 व त्रिज्या 5 दी हो, 5 इकाई हो। तो इसका फिर क्या करते हैं, सबसे पहले हम केंद्र लिखते हैं। केंद्र हमारा दे रखा है कितना, 3,2। तो इसे हम h और k मान लेते हैं, और त्रिज्या दे रखी है हमारी जिसे रेडियस कहते हैं। त्रिज्या जिसे रेडियस कहते हैं उसका मान 5 दे रखा है। ये 5 इकाई है। इकाई का मतलब सेमी हो सकती है, मीटर हो सकती है, मिलीमीटर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इकाई मात्रक है जिसे यूनिट कहते हैं। अब क्या लगाएंगे, तब वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल त्रिज्या का स्क्वायर। ये होता है वृत्त का जब केंद्र व त्रिज्या दी हो तो वृत्त का समीकरण ये होता है x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर। ये केंद्र में से h और k निकाल लेते हैं, और त्रिज्या हमारी रेडियस हो जाती है। तो ये मान लगा दो, x माइनस एच का मान हमारा है 3, उसका स्क्वायर कर देंगे। y माइनस के का मान है हमारा 2, उसका स्क्वायर कर देंगे इक्वल रेडियस हमारी है 5, वो यहाँ लिख देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर खोल देंगे, आंसर आ जाएगा। ये a माइनस बी का स्क्वायर खोलेंगे, पहली संख्या का स्क्वायर धन दूसरी संख्या का स्क्वायर, और माइनस दोनों के गुणनफल का दुगना। तो दोनों के गुणनफल का दुगना करेंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस पहली संख्या का वर्ग y स्क्वायर धन दूसरी संख्या का वर्ग 4, और माइनस दोनों के गुणा का दुगना तो 2 दूनी 4y इक्वल 5 का वर्ग 25 हो गया। सबसे पहले x स्क्वायर का पद लिखते हैं, फिर y स्क्वायर का पद लिखते हैं, फिर x वाला पद लिखते हैं, फिर y वाला पद लिखते हैं, और फिर अंकगणित की संख्या लिखते हैं। ये 9 और 4 जोड़ देंगे, कितने हो गए 13, और 25 वहाँ से 25 इधर लेके आए इक्वल 0। अब इससे ये घटा लो, बन गया आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 4y, और इससे ये घटाएंगे, 5 में से 3 घट जाएंगे तो 2 बचेगा, और 2 में से बन जाएगा तो 1 इक्वल 0। ये आपका वृत्त का समीकरण हो गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। हो गया ये आंसर। यही वृत्त का समीकरण है। बस जान जाओ, केंद्र और त्रिज्या दी हो तो वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एच का वर्ग प्लस y माइनस के का वर्ग इक्वल त्रिज्या का वर्ग। केवल होल स्क्वायर खोल दो, बस आपका आंसर आ जाएगा।
हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको एक दूसरा सूत्र है, फॉर्मूला, एक वृत्त का व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f/y प्लस c इक्वल 0। तब हम केंद्र क्या होता है, केंद्र होता है -g -f और त्रिज्या होती है, जिसे रेडियस कहते हैं, ये केंद्र इसका सेंटर होता है, रेडियस होती है √g² प्लस f² माइनस c, ये रेडियस होती है। जहाँ g क्या है, ये g या ये वाली g, वो होता है x का जो गुणांक है उसका आधा, 2 का भाग कर देते हैं। f क्या है, y के साथ जो गुणांक लिखा है उसका आधा, ये। और c क्या है, अचर राशि जिसमें न x हो न y हो, ये c होता है। x का जो साथ लिखा उसका आधा कर दो वो g हो जाएगा, y के साथ जो कुछ भी लिखा उसका आधा कर दो वो f हो जाएगा, और जिसमें न x है न y है उसे अचर राशि कहते हैं, इसका आधा नहीं किया जाता, ये c हो गया। जब आपका GFC आ जाए मान, तो आपका केंद्र हो जाएगा -g, -f और रेडियस हो जाएगी √g² प्लस f² माइनस c। और बच्चे करते क्या है, यहाँ c² और लगा देते हैं, तो हमारा ये गलत हो जाता है। ये कंपटीशन में भी आता है ये क्वेश्चन, केंद्र और त्रिज्या निकालने वाला। तो अब क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल हम इसके लिए दे रहे हैं। वृत्त का समीकरण आपका लिखा हुआ है x² प्लस y² प्लस 10x माइनस के 4y प्लस 2 इक्वल 0। तो इसका केंद्र व त्रिज्या ज्ञात करो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे। तो हल में क्या करते हैं, सबसे पहले आप वृत्त लिखेंगे, या ये लिखा हुआ है तो यहीं डायरेक्ट छांट लेंगे। g का मान क्या होता है, x का जो गुणांक है ये वाला, x का जो गुणांक दिखाई दे रहा है वो उसका आधा कर देंगे, तो 10/2 कर देंगे, ये 5 आ जाएगा। f क्या होता है, y के गुणांक का आधा, y का गुणांक हमारा -4 है और उसका हम आधा कर देंगे तो आपका -2 हो जाएगा। और c क्या होता है, जो अचर राशि जिसमें न x हो न y हो वो c होता है, तो c इक्वल 2 हो गया। ये हमने c का मान 2 लिख दिया। अब हम सूत्र लिखेंगे, तब हमारा केंद्र क्या होता है, केंद्र होता है -g, -f होता है, ये रहा केंद्र, -g, -f होता है, केंद्र हो गया। तो g के स्थान पर हम रख देंगे कितना, 5, और f के स्थान पर रख देंगे हम -2 रखेंगे, यहाँ पे ये वाला माइनस और एक -2 रख देंगे, ऐसा ये ठीक करेंगे। फिर -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और ये आपका केंद्र आ गया, एक आंसर हो गया। और त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है √g² प्लस f² माइनस c। मान इसमें रख दो, g का मान रख दो, कितना है, g का मान हमारा दिया है, इसमें देख सकते हो 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, और f का मान हमने निकाला है -2, तो -2 का स्क्वायर कर देंगे, और -c का मान हमने क्या निकाला है 2, तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ अंडर कर देंगे, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और माइनस ये 2 करेंगे, इसका वर्ग नहीं करते, तो 25 और 4 29 करेंगे, 29 से हम घटा देंगे 2, तो √27 आ जाएंगे। 27 को तोड़ देंगे, 9 × 27, ये कर देंगे, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, और इसका नहीं होगा तो 3 इकाई लिख देंगे या मात्रक लिख देंगे, आपका ये आंसर हो गया। ऐसे करके केंद्र और त्रिज्या निकाल ली जाती है और आपका ये आंसर आ जाता है। केंद्र त्रिज्या आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है और ये आपका आंसर आ गया। हाँ, एक बात का ध्यान और रखेंगे, ये वृत्त का केंद्र और त्रिज्या निकालते समय अब ये कहा जा रहा है कि नोड g, f, c छांटते समय ध्यान रखते हैं कि x² व y² का गुणांक 1 होना चाहिए। जैसे वृत्त का समीकरण दे रखा है 3x² प्लस 3y² प्लस 9x माइनस 12y प्लस 6 इक्वल 0। तो देखो x² का गुणांक यहाँ 1 तो नहीं है, 3 है,
यहाँ वाई स्क्वायर का गुणांक 1 तो नहीं है, 3 है, तो ये आपके 3 नहीं होना चाहिए। वृत्त की पहचान भी ये भी है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बीच में प्लस होगा और इनके ये गुणांक समान होंगे, तो वृत्त की पहचान है। तो अब क्या करेंगे हम कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 कैसे हो जाए, वाई स्क्वायर का गुणांक 1 कैसे हो जाए। तो 3 का दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर भाग देंगे, इधर भी देंगे, एक पक्ष बराबर की उधर है, एक पक्ष इधर है, इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, उसे कहते हैं राइट हैंड साइड। तो 3 का इसमें डिवाइडेशन कर दो, तो 3x स्क्वायर का 3 में डिवाइडेशन इसका कर दिया और 3y स्क्वायर में 3 का डिवाइडेशन कर दिया और 9x में भी 3 का डिवाइडेशन हो गया, 12y में भी 3 का डिवाइडेशन हो गया, 6 में भी 3 का डिवाइडेशन हो गया, 0 में 3 का डिवाइडेशन करो या मत करो, वो तो 0 है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा वाई स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका 3x, इससे ये हो जाएगा 4y और +2 हो जाएगा इक्वल 3 का भाग 0 में देंगे तो 0। तब आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 आ गया, वाई स्क्वायर का गुणांक 1 आ गया। 1 गुणांक खूब बच्चे ऐसे ही कंपटीशन में गलत कर देते हैं कि ऐसा लिखा जाता है, वो जीएफसी डायरेक्ट छांटने लगते हैं। तब ऐसा करते हैं, छांटते नहीं है, वो गलत हो जाता है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक एक इकाई होने चाहिए। उसके बाद आप जी छांट लेंगे। जी क्या होता है, एक्स का जो गुणांक है उसका आधा, तो 3/2, और एफ क्या होता है, वाई का जो गुणांक है ये वाला उसका आधा, तो -4/2, ये तो कट जाएगा -2। और सी क्या होता है, ये अचर राशि होती है जिसमें न एक्स होता है न वाई होता है, बराबर से पहले यहाँ पे सी होता है और 0 तो अलग है, तो ये आपका ये सी कहलाएगा, C2 हो गया। अब हमें सूत्र याद है कि केंद्र हमारा होता है -G, -F होता है, याद करना पड़ेगा आपको। हम यहाँ पे माइनस ये कर दें और जी का मान हम रख दें 3/2, यहाँ पे लिख दें, कॉमा ये वाला माइनस ये लगा लें और एफ का मान खुद -2 है, तो -2 कर दें। छोटे कोष्ठक में, इस छोटे कोष्ठक में छोटा नहीं लगता है, तो इसलिए हम बड़ा लगा लेंगे या मंझला कोष्ठक ये लगा देंगे। अब क्या करेंगे, माइनस के 3/2 ये लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 कर देंगे और आप कोष्ठक में ये कर देंगे बंद। आपका केंद्र बन गया, इसे सेंटर कहते हैं, सर्कल का सेंटर हो गया। अब हमें रेडियस भी ज्ञात करनी है तथा त्रिज्या भी ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या का सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, जिसे रेडियस कहते हैं √G² + F² - C करना पड़ेगा। बच्चे यहाँ पे C² कर जाते हैं तो गलत हो जाता है। G का मान रखेंगे, G का मान है 3/2 और उसका हमें वर्ग करना पड़ेगा। F का मान हमारा है -2 और उसका भी वर्ग करना पड़ेगा, और ये माइनस ये लगा हुआ है, C का मान है हमारा 2, ये कर दिया। अब यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 9/4 और माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और अलग ये -2 है, तो आप चाहे तो एलसीएम ले लो या इससे ये घटा दो। 9/4 + 2 बचा, एलसीएम ले लो, यहाँ पर 4 एलसीएम हो गया, 9 + 8 हो गया, तो आपका √17/4 हो गया। ऊपर का रूट हमें पता नहीं है तो हमारा 17 हो गया, नीचे का रूट तो हमें मालूम है 2 है, यही आपकी इकाई आंसर हो गया। ये रेडियस है, ऐसे रेडियस निकालते हैं। याद केवल ये रखो कि अगर आपका जीएफसी छांटते हैं केंद्र त्रिज्या के लिए, तो x² और y² के ये गुणांक 1 होने चाहिए बस। यहाँ पे जो लिखा उसका सब में भाग दे दो, तब उसके बाद ये आ जाएगा। उसके बाद 1 गुणांक हो गया, तब जी का मान और एफ का मान और सी का मान छांट लेते हैं, और सूत्र होता है जी क्या होता है, एक्स के गुणांक का आधा कर देते हैं, वो जी होता है। एफ क्या होता है, वाई का जो गुणांक है उसका आधा कर देते हैं, और सी होता है ये जो आधा बिल्कुल मत करो इसका, ये यहाँ पे न एक्स होता है न वाई होता है, ऐसे, और केंद्र त्रिज्या का सूत्र लगा देते हैं, ये आपका आंसर हो जाता है। देखेंगे अब, ये आपका एक फॉर्मूला और है वृत्त का, और ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ये क्या होता है,
जब व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए हों तो वृत्त का समीकरण क्या होता है। हमारा ये कुछ सर्किल है, इसका ये डायमीटर है AB, इसे व्यास कहते हैं। डायमीटर AB है, इसे व्यास कहते हैं। इसके निर्देशांक आपका x1 y1 एक दिया है और इसके निर्देशांक x2 y2 दिए हैं। तो हमारा वृत्त का समीकरण होता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल 0। या आप अपने एक कागज़ में नोट करके इनको याद कर सकते हैं। याद करने के बाद आपका क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। इसके एग्जाम्पल के लिए क्या है, वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जब उसके व्यास के सिरों के निर्देशांक 3,4 व 1,2 हैं। तो हल में क्या करते हैं, व्यास के सिरों के निर्देशांक हमने ये लिख दिए 3,4 व 1,2। अब इनको हम कह देंगे कि ये हम डाल देंगे x1, ये डाल देंगे y1, ये डाल देंगे x2, ये डाल देंगे y2। छांट दिया हमने। अब लिखेंगे वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण होता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल 0। ये होता है। मान रखना शुरू कर दो, आंसर आ गया। x माइनस x1 के स्थान पर 3 रख दो इंटू x माइनस x2 के स्थान पर 1 रख दो प्लस y माइनस y1 के स्थान पर ये 4 लिख दो और इंटू y माइनस y2 के स्थान पर 2 लिख दो इक्वल 0। इनका मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ गया। x का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो, x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो, माइनस के 3x प्लस 3। यहाँ पे आ गए y का मल्टीप्लाई इन दोनों में, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0। अब इनको सही करते जाओ। पहले x स्क्वायर वाला पद लिखते हैं, फिर y स्क्वायर वाला पद लिखते हैं, फिर x वाला पद लिखेंगे। तो माइनस के 3x और माइनस का x माइनस के 4x हो गए। y वाला पद लिखेंगे, माइनस के 4y माइनस के 2y माइनस के 6y हो गए। अब वो पद लिखा जाएगा जिसमें ना x हो ना y हो। तो आपका एक 3 है और ये 8 है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो प्लस के 11 हो जाएंगे। यह आपका आंसर हो गया बराबर 0। यह आंसर हो गया। यही वृत्त का समीकरण है। बाद में लिख दो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। ऑफ सर्किल, यह आपका आंसर हो गया। यही वृत्त का समीकरण है। ऐसे आप इसको निकालेंगे और ये आंसर आ गया। हाँ जी, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ये और बच्चों के पास पहुंच जाए और भी विद्यार्थियों का कुछ लाभ मिले उनको। जो बच्चे गरीब हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको आप लाइक और शेयर करें जिससे उनका भी भला हो सके।